के लक्ष्मणगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। तेज रफ्तार बस के पुलिया से टकराने का मामला। हादसे में अब तक 12 लोगों की जान चली गई। सुजानगढ़ से वाया सालासर लक्ष्मणगढ़ नवलगढ़ जा रही थी बस। 2 गंभीर घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में घायलों का इलाज चल रहा है। और सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, तेज रफ्तार बस के पुलिया से टकराने का मामला सामने आया है। हालांकि चिंता इसी बात की क्योंकि अभी भी 30 से अधिक लोग गंभीर घायल हैं। 2 घायल ऐसे जिनका एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। बताया गया कि तेज रफ्तार एक बस पुलिया से टकराई जिस वजह से हादसा हुआ और कोहरा मौके पर मच गया। लेकिन दुखद एक तरफ दिवाली पर्व की रौनक है, आज दीपोत्सव का पहला दिन और इसी बीच दर्दनाक हादसा। 12 परिवार ऐसे जहां दीपावली पर्व की रौनक मातम में तब्दील हो गई और जान चली गई 12 लोगों की, तो कुछ लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। 12 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीरें आई हैं जब घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं उनकी स्थिति के मुताबिक ही उन्हें उपचार दिया जा रहा है। अगर कोई गंभीर घायल है तो फिर उसे बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। सर, अभी आज लक्ष्मणगढ़ में एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें से अभी रिपोर्ट के अनुसार 7 डेथ तो लक्ष्मणगढ़ में हुई हैं, बॉडी हॉस्पिटल में रखी हैं। एसके हॉस्पिटल में 37 मरीज टोटल यहाँ आए हैं। उनमें से 2 मरीज ब्रॉड डेड थे। 3 मरीज की ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ डेथ हो गई। 7 सीरियस मरीज को हमने एसएमएस जयपुर के लिए भेजा है। बाकी लगभग 22-23 मरीज का अभी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई है। अभी तक 12 डेथ हो चुकी हैं, 7 लक्ष्मणगढ़ में और 5 एसके हॉस्पिटल में बॉडी। और ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी हुकुम हमारे साथ जुड़े हैं। हुकुम, तेज रफ्तार बस टकराई पुलिया से, फिर हादसा हुआ, बताइएगा अभी घायलों की स्थिति कैसी है? कितने घायल हैं जो बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं? जी शिका, ये जो हादसा है, इस हादसे में अब तक जो अपडेट है उसमें 12 लोगों की कुल जाने जा चुकी है, जिनमें 7 लोगों की शिनाख्त हुई है अभी तक और 5 लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। और अभी जो ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया पहुंचा है, जहां पर हादसा पॉइंट है, वहां पर संभागीय आयुक्त है जो वंदना सिंह भी, वो मैम भी पहुंचे हैं। उन्होंने जाना है किस तरीके से हादसे का मुख्य कारण रहा। और जो यहाँ पर जो लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इस त्योहार के सीजन में भी बसों के जो लोगों के बीच में, जो बस चालकों के बीच में बेहद कंपटीशन रहा है सवारियों को लेकर, और वो ही सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा। जो एक पॉइंट था, जहां स्टॉप पॉइंट था पुलिया के पास में, उस स्टॉप पॉइंट पर भी बस की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड थी। और उस 70 किलोमीटर की स्पीड पर कोई भी चालक है, कितना भी निपुण हो, वो किसी भी सूरत में उसको टर्न नहीं कर सकता। और यही दुस्साहस इस वाहन चालक ने किया, जिसके चलते गाड़ी का आधा हिस्सा पूरी तरीके से पुलिया से टकरा जाता है और ड्राइवर सहित ये तमाम जो 12 कैजुअलिटी है और जो ड्राइवर गाड़ी का एक हिस्सा है, उसमें तमाम लोग ही ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। प्रत्येक सवारी इसमें इंजर्ड हुई है, जिसमें तो लक्ष्मणगढ़ में जहां जिला अस्पताल है वहां पर 7 कैजुअलिटी होती है। उसके बाद में तमाम घायलों को बेहतर इलाज के सीकर एसके भेजते हैं। 2 लोग रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं, 9 लोग उस दौरान, और फिर 3 लोग वहां पर सीकर एसके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, तो टोटल 12। उसके बाद में भी 7 सीरियस, अभी भी 7 सीरियस पेशेंटों को जयपुर एसएमएस में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। तो शिका, इस हादसे की आप समझ सकते हैं कि कुल 19 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसमें 12 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। 7 लोगों के लिए फर्स्ट इंडिया तमाम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल रहें इस त्योहार के पर्व पर। और ये तमाम जो शिनाख्त हुई है, ये लोग लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आसपास के थे। लक्ष्मणगढ़ से सालासर के मध्य जो गाँव आते हैं वहां के ये लोग हैं। और अन्य जो घायल हैं वो भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं क्षेत्रों के आसपास के सालासर, सुजानगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्र के आसपास के लोग हैं। प्रशासन के लिए ये सबक है, जिस तरीके से ये सवारियों की जो गाड़ियां हैं, इनमें जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन को रोके। जिस तरीके से इन लोगों के कंपटीशन के चलते आज 12 परिवारों के दीपक बुझ चुके हैं। और विशेष रूप से इसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बेहद लापरवाही इनका प्राय यही रहता है। और इस हादसे में जो ज्यादा महिलाओं की मौत हुई, और महिलाएं की गोद में कई बच्चे, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो महिलाएं, जो माँ की करुणा, सबसे ममता में जो उनका आंचल होता है, उस हादसे के दौरान भी उन्होंने अपने बच्चों को सकुशल बचाने के लिए अपनी कोख में, अपने उस आंचल में रखा है। और उसमें महिलाओं की ज्यादा कैजुअलिटी, और जो इंजर्ड है उनमें कई छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। और लगातार चिकित्सक प्रयास कर रहे हैं कि तमाम बच्चे सकुशल रहें, तमाम घायल सकुशल रहें। और इस मामले की जानकारी साथ में सीएम भजनलाल शर्मा जी ने अपनी शोक संताप जताया है, साथ में पीसीसी चीफ ने भी इस मामले में अपनी संवेदना जताई है।
और लगातार इस मामले की जानकारी में तमाम लोग इस धनतेरस के दिन में बेहद दुखी हैं। जी शिका। बिल्कुल हुकुम सिंह जी, और मां ने अपने आखिरी क्षणों में भी ममता की मिसाल पेश की है, अपने बच्चों को बचा लिया है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी जिनकी जान चली गई हादसे में। अब शुक्रिया हुकुम सिंह जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, तेज रफ्तार एक बस जो कि पुलिया से टकराई और मृतकों में अधिकांश महिलाएं बताई जा रही हैं जो कि हादसे के चलते अपनी जान गंवा चुकी हैं, लेकिन बच्चे भी इस बस में सवार बताए जा रहे थे। और जैसा कि सहयोगी बता रहे कि जो पूरा हादसा हुआ, जो मंजर दर्दनाक था, इसके पीछे बड़ी लापरवाही। तेज रफ्तार बस जो कि सड़क पर दौड़ रही थी, हादसे का शिकार हुई। लापरवाही के चलते 12 लोगों की जान चली गई और अभी भी कुछ ऐसे जो कि गंभीर घायल हैं। आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मणगढ़ में बस हादसे में 12 लोगों की मौत का मामला। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया ने जाना हादसे का वास्तविक कारण। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बसों का कंपटीशन रहा हादसे का मुख्य कारण। तेज रफ्तार होने से घुमाव में नहीं घूम पाई थी बस, तेज गति में पुलिया से टकराई थी बस। धनतेरस का वो आज का काला दिन, जो लक्ष्मणगढ़ और सालासर के बीच में जब एक तेज रफ्तार की गाड़ी जब आती है और उसमें लगभग 70 सवारियां जो धनतेरस की शॉपिंग करने पहुंच रही है, और सुजानगढ़ से वो गाड़ी निकलती है सालासर लक्ष्मणगढ़ वाया मुकुंदगढ़ नौलगढ़ पहुंचने का उसका क्रम था, और तेज रफ्तार में वो गाड़ी इस पुल से जब टकराती है। प्रत्यक्षदर्शियों से जिनसे हम बात भी करेंगे, इनका कहना है कि जिस तरीके से वो गाड़ी आ रही थी और यू टर्न करते हुए आपस में बसों का जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन बता रहा है किस तरीके से उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने के साथ में 12 कैजुअलिटी अब तक हो चुकी है और अभी भी 7 लोग सीरियस रूप से जयपुर रेफर है। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर गाड़ी टकराती है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी पहुंची है और पुलिस इस गाड़ी के हटाने के अलावा तमाम रूप से, देखिए खून के छिट्टे, आप देखिए इस समय खून के छिट्टे और बस के गाड़ी के शीशे यहाँ पर है। ये जो छींटे बता रहे हैं कि किस तरीके से हादसा कितना विभत्स था। एक साइड की जो गाड़ी का हिस्सा था पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, और जिन लोगों ने समाचार को सुना उसके बाद तमाम घायलों को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचे। जिला अस्पताल लक्ष्मणगढ़ में 7 लोग एक्सपायर हुए। इसके बाद में सीकर पहुंचते पहुंचते 2 लोग एम्बुलेंस में एक्सपायर हुए और वहां पर इलाज के दौरान 3 लोगों की टोटल 12 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है और 7 लोगों को सीकर रेफर किया गया है, सीकर से जयपुर रेफर किया गया है। हमारे साथ में कुछ प्रत्यक्षदर्शी है जो यहाँ पर थे। आप में से प्रत्यक्षदर्शी कौन है? साहब, ठीक है। क्या दोस्त, क्या बात हुई यहाँ पर, किस तरीके से और आपस में बसों का क्या कंपटीशन किस तरीके से? ये आज की बात नहीं है, रोज की बात है जी। ये शूट में जो बस चलती है सालासर से लेकर मुकुंदगढ़ झुंझुनू और इधर लाडनू भी आगे जाती है। इस बसों में कंपटीशन रहता है सवारियों के लिए। 5 मिनट लेट हो जाती है और होती है, तो रोज का काम है, क्योंकि मैं खुद भी इसमें आता रहता हूँ। आज भगवान की दया से नहीं आया, वो ये आ रही थी इधर से, 2 बसों में कंपटीशन चल रहा था, तो ये आके इसके टकराई। और यहाँ तो गाड़ी जो ड्राइवर बता रहे हैं कि उससे गाड़ी पूरी तरह से टर्न नहीं हुई और उसी स्पीड में, क्या स्पीड थी उस समय, क्या स्पीड थी? 70 से 80 की स्पीड। 70 से 80 की। सवारियों ने मना भी कर दिया था। और उस समय जैसे गाड़ी भिड़ी और तमाम सवारियां चित्कारों की आवाज, आप लोगों ने मदद की लगातार? बिल्कुल सर, मदद की। यहाँ के सर देखो थोड़ा मतलब जो यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब कर रखी है। हमने विधायक को, एसडीएम को, सबको ज्ञापन भी दिया कि सर इनके ऊपर रोक लगाया जाए। व्यवस्था दुरुस्त होने की बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हैं लोगों की जो नाराजगी है, वो नाराजगी बताते हैं जिस तरीके से बसों का कंपटीशन है, उन्होंने अपनी जान जोखिम में, तमाम सवारियों की जान जोखिम में डाल दी। 12 परिवारों की दीपक बुझ चुके हैं। और सबसे इस मामले में जो विभत्स हादसा ये है कि जो ममता का करुणामयी, जो ममता का आंचल होता है, कुछ बच्चों को कई माताओं ने अपने आंचल में समेटकर उनकी मौत हो गई और उन्होंने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की है। जिस तरीके से माँ की ममता होती है, ये तमाम प्रत्यक्षदर्शी बता रहे। कुछ और बता रहे थे क्या है कि इसमें हमारे विधायक साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको भी कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ पे रोडवेज बसों की सुविधा कर दो। सर सिंगल रोडवेज नहीं है हमारे रोड के अंदर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कॉन्स्टिट्यूंसी है और तमाम लोग कह रहे हैं, बीजेपी का तमाम लोगों से अपील की है। इस मामले में सीएम भजनलाल शर्मा जी ने भी जैसे मामले की जानकारी मिली, उन्होंने शोक संवेदना जताई, तमाम परिजनों के लिए संवेदना जाहिर की, साथ घायलों की कुशल क्षेम की प्रार्थना के साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जाहिर की है। और तमाम प्रशासन के अमला के ये लोग इस समय शिनाख्त कर रहे हैं। 7 लोगों की अभी तक शिनाख्त हुई है और तमाम अन्य जो घायल हैं और जो मृतक है उनकी शिनाख्त, उनके प्रयास किए जाए, घायलों की कुशल क्षेम की और साथ साथ घायलों की बेहतर इलाज का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो धनतेरस और दीपोत्सव का 5 दिन का ये पर्व था, तमाम लोग अपने घर से निकलते हैं और शाम को घर पहुंचने की लालसा थी। बच्चों की छुट्टी होने के बाद बच्चे उत्साहित थे, शॉपिंग करेंगे, दीपोत्सव का त्योहार मनाएंगे, लेकिन आज उनके घर में इस समय
रसोई की ये कह सकते हैं चूल्हा उनका नहीं जला है। आज उनके घरों में मातम छाया हुआ है। आसपास के तमाम ये आसपास के गांवों के वो लोग अपने घायलों की जानने के लिए, उनके कुशलक्षेम के लिए, उनके बेहतर इलाज के लिए अन्य जगह पहुंच रहे हैं। साथ में जो एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें कल सुबह अंतिम संस्कार होगा। कुछ का अंतिम संस्कार की अभी जानकारी आ रही है कि किसी का अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ है। तो ये इस तरीके से ये हादसा है। ये हादसा कह सकते हैं कि जो दीपावली के समय, धनतेरस के दिन हादसा काफी दुखद हादसा है। उसमें प्रशासन को, पुलिस को सबक लेने की जरूरत है। जिस तरीके से ये सवारियों की ये कह सकते हैं इस भागदौड़ में जो गाड़ियों का कंपटीशन, उनमें किस तरीके से उन्होंने ये जाने गंवाई है साथ में, और लोगों की जान को जोखिम में लगातार ये लोग डालते हैं। ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी सबक है। इस पर लगातार एक्शन की जरूरत है। और साथ साथ में तमाम इस त्योहार के पर्व पे तमाम वाहन चालक इस बात से सबक लें कि ट्रैफिक बढ़ रहा है। ट्रैफिक में कुशल एक कह सकते हैं ड्राइविंग वही होती है कि खुद भी सकुशल है, साथ में लोगों को सकुशल रखें। ये सबक है तमाम लोगों के लिए। और सब लोग इस समाचार के बाद में बेहद दुखद है। और इस समय हम लोग उसी ग्राउंड जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो पे हम उस हालात को जाने हैं जहां पर ये वो पॉइंट है। इस हालात के पॉइंट पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यही वो पॉइंट है। और हम प्रार्थना करेंगे जो घायल है वो सकुशल रहें, और साथ ही जो जिन एक्सपायर हो गए हैं भगवान उन्हें प्रभु चरणों में स्थान देवे। कैमरामैन प्रशांत पूनम विशाल के साथ में हुकुम सिंह, फर्स्ट इंडिया सीकर संभाग। पड़ेंगे तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बस दुर्घटना पर पीएम मोदी की गहरी संवेदना। राजस्थान के सीकर में हुआ बस हादसा हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इसमें जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना है। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने का संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। मृतकों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है, तो वहीं घायलों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। हादसा बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एक तरफ दीपोत्सव का पहला दिन, खुशियां बाजारों में, लोगों के घरों में, लेकिन जो कोहराम बचा है सीकर में वो वाकई चौंकाने वाला और उन 12 परिवारों की पीड़ा को जाहिर करता जिन्होंने अपनों को खोया है। साथ ही अभी भी घायल हैं, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बुलेटिन से खबर है, परिवहन विभाग से ये बड़ी खबर है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सड़क हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। परिवहन सचिव सुचित त्यागी ने जांच कमेटी बनाई। एडीएम सीकर, एएसपी, एनएच के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और आरटीओ जांच कमेटी में शामिल है। कमेटी 10 नवंबर तक परिवहन सचिव को अपनी रिपोर्ट देगी। आज इस सड़क हादसे में 12 लोगों की जान गई थी। और हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। शिवेंद्र, कमेटी की बात हो रही है क्योंकि जो हादसे के पीछे की वजह थी वो चौंकाने वाली थी। कंपटीशन की बात हो रही थी, यात्रियों की जान को जोखिम में डाला गया था। बताइएगा, कमेटी का गठन आखिर किस वजह से किया गया, कौन कौन कमेटी का हिस्सा? देखिए, बहुत ही गंभीर और दुखद सड़क हादसा हुआ है आज सीकर के लक्ष्मणगढ़ में। 12 लोगों की इसमें जान चली गई है, 25 से अधिक लोग घायल हैं, और जो घायल उनमें भी कई लोग सीरियस हैं। और इस हादसे पर न सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, गहरी संवेदना जताई है। तो परिवहन विभाग ने इस सड़क हादसे को गंभीरता से लिया है। और जो सुचित त्यागी हैं, परिवहन सचिव, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है 5 लोगों की, जिसमें सीकर के एडीएम भी हैं, एडिशनल एसपी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी हैं, एनएच के अधिकारी भी हैं। ये जो कमेटी है वो इस पूरे हादसे की जांच करेगी। 10-11 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट परिवहन सचिव को देगी कि क्या कारण रहे जिससे ये सड़क हादसा हुआ। सुझाव भी देगी कि भविष्य में इस तरीके के सड़क हादसों को कैसे रोका जाए। लेकिन सरकार जो जिस तरीके से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं राजस्थान में, ये बहुत चिंता की बात है। क्योंकि शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो राजस्थान में जहां सड़क एक्सीडेंट नहीं होता हो। और 10-12 लोगों की जान, अभी धौलपुर में एक सड़क हादसा हुआ था, आपको याद होगा, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई थी, बस और टेम्पो में वो भिड़ंत हुई थी। तो ये तो तय है कि कहीं ना कहीं जो परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग है वो चूक कर रहा है, वो पकड़ नहीं पा रहा कि सड़क हादसों को कम कैसे किया जाए। जांच कमेटी बनाना, रिपोर्ट लेना, ये एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके के सड़क हादसे रुकेंगे कैसे, इसकी कोई गारंटी परिवहन विभाग के पास नहीं है। ये ठीक है कि गारंटी नहीं दे सकता परिवहन विभाग, लेकिन सड़क हादसों को कम तो कर सकते हैं। अभी राजस्थान देश के उन टॉप 2-3 राज्यों में शामिल है
जहां सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, कई प्रदेशों से ज्यादा है। तो इस सब्जेक्ट पर परिवहन विभाग को गंभीरता से काम करना होगा, खासकर जब उनके पास रोड सेफ्टी में 100 करोड़ रुपए का फंड है एक साल का। आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर वाकई आप काम करना चाहते हैं तो इसमें गंभीरता से काम करना होगा। ड्राइवरों की जो रिफ्रेशर कोर्स का प्रोजेक्ट था वो ठंडे बस्ते में चला गया है, उसको बाहर लाइए, ड्राइवरों को ट्रेनिंग दिलाइए, तब जाके इस तरीके के सड़क हादसे रुकेंगे। वरना ये सिर्फ औपचारिकता लगती है कि आपने जांच कमेटी बना दी और आप रिपोर्ट लेंगे। इस तरीके से सड़क हादसों में और उनमें मरने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल शिवेंद्र, आप एकदम ठीक सवाल उठा रहे हैं। सड़क हादसों को रोकने के प्रयास करने होंगे, नए कदम उठाने होंगे और लोगों को जागरूक करना होगा ताकि लापरवाही ना हो और इस तरह से कंपटीशन के चलते तो लोगों की जान वाकई न जाए। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।